कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत और पाकिस्तान से। पीएमएल-एन के नेता इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है इरशाद जी आपका। पाकिस्तानी पत्रकार राणा अली जोहेब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राणा अली। और दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हैं, बहुत सम्मानित मेहमान हैं हमारे, बहुत स्वागत है दीपक वोरा जी आपका। मैं पहले इरशाद जी आप ही से जानना चाहती हूँ कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, समझ में आता है, उनकी बीवी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये भी समझ में आता है, भाई एक ही परिवार है, जो भी कमाएंगे वो घर वालों और घर पर ही खर्च करेंगे, वहीं पर उसका फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अब बुशरा बीबी की दोस्त फरहा खान पर आरोप लगाना, उनके हैंड बैग तक का जिक्र करना कि कैसे ये लाखों का करोड़ों का हैंड बैग है कि आम पाकिस्तानी की तो आमदनी नहीं है जितने का ये बैग है, ये कहां तक उचित है सर? शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि उर्दू की मिसाल है ना, साली आधी घर वाली। तो ये जो बीवी की सहेली होती है भी साली होती है, तो इसकी मलकियत उसमें हिस्सा आता है। तो वो कोई दूसरी राय नहीं है, वो उनकी मिसेज की दोस्त है। उनका पूरा प्रोटोकॉल वजीर आजम की बीवी वाला था कि एजेंसियां देखिए अब ये सरकारी जहाज में सफर कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? मैं या आप कर सकते हैं किसी वजीर आला के जहाज में या वजीर आजम के जहाज? नहीं कर सकते, कतई नहीं। तो इसका एक रिश्ता था उनसे, उनकी बेगम की दोस्त थी ये, तो मतलब उनका हक बनता है। और ये जो बैग वैग है इनके, ये लोग बिजनेस वाले लोग भी हैं। दूसरी ये जो बैग है ये अब इनकी सोसाइटीज भी हैं, मतलब ये काम करते हैं प्रॉपर्टीज का, तो टाइकून है ये पंजाब के, तो ये ले सकती हैं बैग। लेकिन जो करप्शन की हद तक बात है वो लाजिम इन्होंने करप्शन की है, उसमें कोई दूसरी राय है नहीं। तो वो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पता चलेगा। अभी तो देखिए अभी ये बयान आने शुरू हुए हैं, अभी ये सामने आई है, एक तस्वीर सामने आ गई है। आप भी बार बार इनकी तस्वीर इनके वजीर आजम साहब के साथ चला रहे हैं। हालांकि 3 लोगों की तस्वीर थी, एक को कट कर दिया आपने, तो सिर्फ इनकी और वजीर आजम की। तीसरा कौन था आप बता दीजिए मुझे जरा, मैं ज्ञानवर्धन कर ये बाजू पूरा कीजिए ना, वजीर आजम का पता चल जाएगा। इनकी मिसेज है साथ, इनकी मिसेज थी, उसको कट कर दिया आपने। तो ये ऐसा ये भी ठीक नहीं है किसी की इस तरह तस्वीर कट ऑफ करके लगाना। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है इन्होंने करप्शन की है, इनको सजा भी मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो भी रिकॉर्ड ये हमारे हुकूमत के लोग बना रहे हैं, अभी देखिए सहाफियों से लड़ाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अपना फवाद चौधरी साहब, अभी बड़ी तबाहकुन लड़ाई हुई इनकी वहां सहाफियों के साथ, सहाफत को भी लेकिन इरशाद जी मैं अभी इमरान खान का ही पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल में दिया गया इंटरव्यू सुन रही थी, हमने दर्शकों को भी सुनाया। उन्होंने ये कहा कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करने में जुटे हुए हैं, जबकि थोड़ी देर पहले हमने वो खबर भी दिखाई जो एक और पाकिस्तानी पत्रकार है हमजा, उन्होंने बुशरा बीबी के बेटे मूसा से बात की और मूसा ने कहा कि उन्होंने हमें धोखा दिया, वो तो देश छोड़कर चली गई, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अचानक से इतने मतलब करीबी दोस्त से कोई लेना देना नहीं रह गया, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। पता क्या है, अभी जब घबराहट होती है ना, घबराहट में बहुत से गलत फैसले भी होते हैं, गलत हरकतें भी इंसान करता है। बात मैंने कल आपके शो में कहा था, चोर मिचाए शोर वाली बात है। तो वो अभी परेशानी में सब कुछ कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, अपनी दीवारों में सर मार रहे हैं, अपनी चीजों को तोड़ रहे हैं। तो ऐसा सेटल होंगे तो फिर इनको पता चलता जाएगा, जैसे जैसे हुकूमत चेंजेस की तरफ आएगी, हुकूमत तब्दील होगी, फिर इनके अभी ये जो बुशरा बीबी के बेटे हैं, अभी तो इनके ऊपर भी आरोप आने हैं। देखती जाइए आप कि इनको भी बहुत बड़े बड़े ठेके दिए गए पंजाब में और वफाक में, ये भी सामने आना शुरू हो जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ होगा, एकदम से कुछ नहीं, ये एकदम सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो ऐसा भागेंगे, बुजरा भाग रहे हैं। राणा अली जी से मैं अब जानकारी ले लेती हूँ। अब देखिए इरशाद जी तो विरोधी हैं ही, वो तो आलोचना करेंगे ही, लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि अगर बुशरा बीबी के बेटे मूसा को ये कहना पड़ जाता है कि हमारा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमें धोखा दिया, वो देश छोड़कर चली गई, इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। धोखा किस बात का? अगर एक वो बिजनेस टाइकून फैमिली से आती हैं, बिजनेस करती हैं, महंगा पर्स खरीदती हैं, विदेश चली जाती है, इसमें क्या दिक्कत? बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटी सी टेक्निकल इसके बारे में बताता हूँ, टेक्निकल चीज बताता हूँ। हमारे एक्चुअली जो करप्शन करने के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर ऑफिसर्स होते हैं या जो डेजिग्नेटेड सियासतदान होते हैं, जिनके पास कोई मिनिस्ट्री होती है या कोई भी चीज होती है ना, उनको ये पता होता है कि हम अगर अपने नाम पे कोई चीज रखेंगे तो कल को ये चीज हमारे सामने आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम पकड़े जाएंगे और हमारी करप्शन जो है वो पकड़ी जाएगी।
तो उनका तरीका वारदात ये होता है करप्शन करने का कि वो अपने किसी करीबी रिलेटिव या दोस्त के नाम पे कंपनीज बना देते हैं, अपने किसी रिलेटिव या करीबी दोस्त को ठेके जो है वो अनायत कर देते हैं, तो उनसे उनके जरिए अपने पैसे जो है वो कमाते हैं और करप्शन करते हैं। फराह बीबी का जो आपने जिक्र किया है, देखिए बज़ाहिर तो वो सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन चूंकि वो करीबी दोस्त हैं जो इस वक्त खतून अव्वल हैं पाकिस्तान की, उनकी तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है, और दूसरे नंबर पे जो एक पब्लिक सर्वेंट एक्ट है पाकिस्तान का, उसमें भी ये चीज शामिल है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर या सरकारी सियासतदान जो है उसके किसी करीबी दोस्त के असासे या कोई भी मामला अचानक से बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो कहीं पे उसका कुछ सियासत से ताल्लुक नहीं है या उसका कहीं पे किसी और पब्लिक ऑफिस होल्डिंग में उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसको इस चीज के जुमरे में लाया जाएगा कि इसका ताल्लुक जो है वो इस वक्त जो सीट पे बैठा हुआ बंदा उसके साथ है। तो बज़ाहिर तो ये चीज देखें, हम तो वो चीज बता सकते हैं जो हमारे सामने आती है बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन जब कहते हैं ना कि आपके अपने करीबी जो हैं, जो इन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा हो, जब वो आपके बारे में बात करते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह चीजें दिखाई थी। इवन दैट उन्होंने तो बड़े इस पर हम थोड़ा और डिटेल में आगे बात करते हैं। राणा अली, इस वक्त एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हंगामा हुआ है। फवाद चौधरी के साथ पत्रकारों की बहस हो गई है। अब ये थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूबर हो। मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ, सभी काउंसलर का इलेक्शन में लड़ो। इमरान खान साहब ने इजाजत दी है इस जुबान की, क्या इमरान खान हम यहाँ पे क्या मसला है? लाइव क्या चाहता है? तुम तो तुम्हारे तो नंबर बन रहे हैं, नंबर यूट्यूबर यूट्यूब पे मेरा अपनी बात कर रहा हूँ, छोड़ सब बाइकआउट लगेगा। तो बहस की एक तस्वीर आपने देखी। अब न जाने पत्रकारों ने ऐसा कौन सा दीपक जी सवाल पूछ लिया जिससे फवाद चौधरी इतना नाराज हो गए। अच्छी खासी तू मैं वहां पर सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर को लेकर, उनकी ताकत को लेकर भी सवाल उठा लिए गए हैं। दीपक जी, एक तो बात हुई है कि फवाद चौधरी देखिए आपा खो रहे हैं, सिचुएशन ही ऐसी है, और दूसरी खबर वही जो हमने जिक्र किया फराह खान का भी कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है, वरना अचानक से जैसे ही ये सियासी तख्ता पलट की स्थिति उन्होंने देखी, वो दुबई चली गई। बुशरा बीबी के दोस्त बुशरा का बेटा ये कहता है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आभारी हूँ आपके चैनल में आपने मुझे मौका दिया है। हंसी आ रही है, उसके लिए भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं बातचीत सुन रहा था अपने पाकिस्तानी मेहमानों की, मेरे पीछे जो लोगो है सब वर्चुअल लोगो है, एक अमेरिकन एड है, उसका इश्तिहार कहता है कीप काम एंड कैरी अ फैबुलस बैग, और वहां पर एक बहुत मशहूर बैग कंपनी है, तो उनका जो स्लोगन था बैग बेचने के लिए औरतों के लिए, वो अभी भी आप कभी जाए न्यूयॉर्क तो आप देखेंगी, उसमें लिखा है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ फैबुलस बैग। ये देख के मुझे हंसी आ रही थी। फैबुलस बैग which cost around 1.66 crore in पाकिस्तानी करेंसी। मैम आपने आपकी उम्र की मेरी बेटी है, उसने फोन करके बोला कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ रही हूँ, मैं $2000 का गुच्ची बैग लेके आई हूँ, बहुत नाराज हो गया, और इस फराह खान को देखिए इसने कितना खर्च किया। तो आपके बैग की कहानी तो देश विदेश में इस समय फैल गई। इन एनी केस मैम, दिस काइंड ऑफ मक रेकिंग, इस लेवल पर उतरना, ये पाकिस्तान को शोभा नहीं देता। एक सिविलाइजेशन है, एक कल्चर है जिसके बारे में बहुत लोग बातचीत करते हैं, पर ये बहुत गंदी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स अब आ गई, और जितनी देर ये नौटंकी चलेगी
मुझे लगता है कि ये और गंदा होता जाएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है। अभी आपने बताया कि श्रीमती नियाजी की जो एक सहेली थी वो दौड़ गई हैं और उनके ढेर सारा पैसा लेके दुबई चली गई हैं। यहां तक कि पता लगा है कि बॉलीवुड में मेरे एक मित्र एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं फिल्म के लिए, और फिल्म का नाम है खान और खान। ये है अफसाना बैग का, फारा खान और इमरान खान। अब पता नहीं वो फिल्म बनती है कि नहीं, लेकिन द रियलिटी इज वेरी पेनफुल एंड टुडे आई वुड फील सॉरी। अगर मैं आपका राजदूत होता किसी देश में पाकिस्तान का, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग पूछते हैं कि सर ये बैग की कहानी क्या है, उसके अंदर क्या था, क्या हो रहा है। रियलिटी ये है, और सर अगर आप नाराज हो जाए मुझे क्षमा करिएगा, हकीकत अगर मैं जो होता उनका एडवाइजर नियाजी साहब का, तो मैं यही कहता कि सही ये होता आप नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करें, और अगर आप हार गए हैं आप चुपचाप चले जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।